बायर्स ढूंढने के हमने प्राइवेट पोर्टल्स तो देख लिए जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके लिए बेस्ट चीज है मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स, क्योंकि ये जो पोर्टल्स है ये अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये इंडिया से एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए काम करते हैं। इसलिए यहां पर क्लाइंट की डेटा जेन्युइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइंट जेन्युइन होगा तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा है ना, क्योंकि हमारा देश है, हमें एक्सपोर्ट करके हमारे देश को और आगे बढ़ाना है और यही हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हमने काफी डिटेल में इस पूरे काउंसिल को समझा है ट्रेड एंड कंट्रोलिंग बॉडीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाले मॉड्यूल में, लेकिन आज हम इसके अंदर स्पेशली समझेंगे कि यहां पर हमें बायर्स कैसे मिलते हैं। तो मैं क्विकली बायर्स पे ले जा रहा हूं। पूरा ईपीसी समझने के लिए कंट्रोलिंग बॉडीज वाले मॉड्यूल को चेकआउट करना, वैसे तो कर ही चुके होंगे। इंडिया ट्रेड पोर्टल के होम पेज पे हम लैंड कर चुके हैं। सबसे पहले हमें सबसे लुक्रेटिव दिख रहा है फॉरेन बायर्स, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है। हमें कंट्री के हिसाब से ट्रेड और ट्रेंडर की क्वेरीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से 15 की डिमांड है, आइए हम इसको चेकआउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप के बाद आपके लिए ये डेटा ओपन होगी। क्या सर, सारी चीजें दिखाते हो और मेंबरशिप पे अटका देते हो। एक आधा जेन्युइन बायर तो दिखाओ। दिखा रहा हूं बट फीओ की मेंबरशिप, फीओ पे भी हम आएंगे। तो यहां पर आपको दो टाइप की मेंबरशिप चाहिए, एक चाहिए फीओ की मेंबरशिप या फिर आपको ईपीसी की मेंबरशिप चाहिए जो है आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये मेंबरशिप की फीस 1000, 2000, 3000 के आसपास होती है और ईयरली या फिर 5 ईयरली रिन्यूअल होता है, कुछ केसेस में तो परमानेंट होती है। तो इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कंपेयर टू दी प्राइवेट प्लेयर्स। अब देखते हैं बिना पैसों के हमें बायर की लीड कैसे मिलती है। तो वापस आ जाते हैं हम हमारे होम पेज पे। होम पेज पे जाएंगे, रिसोर्सेज के अंदर हम जाएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड्स के अंदर, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, तो जिसके अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके काउंसिल्स हैं, और इन्हीं के साथ आपको कमोडिटी बोर्ड्स मिलेंगे जो हम आइटम्स में डील करते हैं तो उनके लिए कमोडिटी बोर्ड्स होती है। जैसे एग्रीकल्चर आइटम है तो अपीडा है, कोकोनट का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोकोनट के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, वैसे ही कॉयर, कॉफी, रबड़ सब डिटेल में कवर्ड है ट्रेड कंट्रोलिंग बॉडीज वाले मॉड्यूल में। चलिए कमोडिटी बोर्ड्स के अंदर एपीडा को ओपन करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है। और हमें यहाँ पर सबसे पहला दिख रहा है रजिस्टर एज अ मेंबर। सर फिर रजिस्ट्रेशन नहीं, इस वेबसाइट पे हमें जाना है ट्रेड इन्फॉर्मेशन में, ट्रेड इन्फॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज, और हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सऊदी अरेबिया। तो ये हम आ चुके हैं सऊदी अरेबिया की नोटिफिकेशन पे, जो कि 2015 का है, पुराना है बट एज अ रेफरेंस और फ्री में मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ सऊदी इंपोर्टर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स क्लियर दिया जा रहा है कि AH अल मुहाना ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है, ये इनका टेलीफोन नंबर है, ये इनका ईमेल है। तो ये रही आपके पास डेटा, आप यहाँ पर जाके बात कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। साथ ही इनकी जो वेबसाइट दे रखी है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की दी गई है, ऑलमोस्ट 47 पेजेस की खाली डिटेल्स ही है। तो इसमें से बहुत सारे जने आज भी बिजनेस कर ही रहे होंगे, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इनको चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें एक कैटेगरी और दी गई है स्पाइसेस, तो आपको मसाले भेजने हैं तो मसालों के लिए ये लोग हैं आपके परचेजर। वेजिटेबल्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स के लिए आपके लिए तो वेजिटेबल के बायर्स की लिस्ट ये है। तो इस टाइप से आपको गवर्नमेंट की बॉडीज भी पूरी लिस्ट देती है, चाहती है कि आप भी धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करें और इंडिया का नाम ग्लोबली बढ़ाएं। दूसरा हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया यूएसए। आइए यूएसए को भी चेकआउट कर लेते हैं। अब यूएसए को जब हम चेकआउट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये सिर्फ 4 पेज का और यहाँ पर हमें कोई बायर की डिटेल्स नहीं दी गई है। यही वो बात थी जो मैं कह रहा था कि जब कंट्री सपोर्ट करती है, यूएई को भी चाहिए कि इंडिया से वो सामान खरीदे, इसलिए यूएई ने सामने से हमें डिटेल दे दी है कि ये हमारे यहाँ के बायर्स हैं। अगर आप इस लेटर का फ्रंट पेज वापस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद उन्होंने पब्लिश किया है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट ने बात करी है और बायर्स की लिस्ट निकाल के दी है, लेकिन वैसा ही चीज़ हमारे साथ यूएसए में नहीं हो रहा है। इसलिए ये कंट्री टू कंट्री पॉलिसी पे काफ़ी निर्भर करता है, लेकिन आपको डेफिनेटली इन कमोडिटी बोर्ड्स या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पार्ट होना चाहिए। आपको यहाँ से बहुत अच्छे बायर्स मिलेंगे। एक और फॉर्मल तरीका है गवर्नमेंट की हेल्प लेके बायर्स ढूंढने का, वो है इंडियन एम्बेसीज।
हमारी एम्बेसीज लगभग वर्ल्ड की हर कंट्री में है। इंडिया के रिलेशंस वर्ल्ड में बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ट्रेड टर्म्स में तो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एम्बेसीज होती है वो वीज़ा तो प्रोवाइड कर, साथ ही वहाँ जो इंडियंस रहते हैं उनकी हेल्प तो करती है। लेकिन अगर हम एम्बेसीज को अप्रोच करते हैं कि प्लीज़ हमें इस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, आप वहाँ की एम्बेसी चला रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके पास पॉसिबल हो तो हमें वहाँ के बायर्स के बारे में डिटेल दीजिए। वी वुड लाइक टू कनेक्ट विद देम, वी वुड लाइक टू ऑफर आवर प्रोडक्ट टू देम। अब एम्बेसीज आपकी मदद क्यों करेगी? इंडियन गवर्नमेंट की है। अगर इंडिया से आप एक्सपोर्ट करते हैं, डील होती है, तो नाम किसका बढ़ता है? इंडिया का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसका होता है? इंडिया का। ग्रोथ किसकी होती है? इंडिया की। तो इंडियन एम्बेसी बिल्कुल हेल्प करेगी अगर उनके लिए पॉसिबल होगा तो। बट ये काफ़ी फॉर्मल वे है, तो आपको यहाँ पर तहजीब का बहुत ध्यान रखना है। इंडियन एम्बेसीज आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर, और अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं तो हमें सारी कंट्रीज़ का नाम दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे एम्बेसीज हमारी है। तो अभी हम यूएई को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहाँ पर एक्सपोर्ट करने हैं, तो हमने यूएई को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास वहाँ का टेलीफोन नंबर है, वहाँ के ईमेल आईडीज है, एम्बेसडर कौन है, डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन कौन है, ये पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पर दी गई है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर यहाँ पर कोई भी इनके न्यूज़ इवेंट्स होते हैं या फिर कोई भी पब्लिकेशन होता है तो वो भी यहाँ पर दिया जाता है। बट सर हमें तो बायर चाहिए ना, वो कैसे मिलेगा? मिलेगा वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट करने से मिलेगा। तो ये जो हमें ईमेल आईडी दी गई है amb.abudabi@mea.gov.in, आपको इन वेबसाइट्स पे अपनी रिक्वेस्ट का मेल करना है। अब इंडियन एम्बेसी को मेल करना है तो सरकार को मेल करने बराबर है, क्योंकि ये सरकार का ही पार्ट है, तो सरकार को मेल जाएगा काफ़ी फॉर्मल तरीके से, एक रिक्वेस्ट से। कोई ऑर्डर मत देना यहाँ पर। अगर हम यहाँ चेक करते हैं कि हमें एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट को अगर ईमेल भेजना है तो हमें नॉर्मली कैसा फॉर्मेट रखना चाहिए। डिट्टो कॉपी मत कर लेना, कंपनी का नाम तो बदल ही देना, XYZ कंपनी मत लिख के भेज देना, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। सो जो भी हमारी ईमेल आईडी है, जो भी सर है हमारे, तो यहाँ पर हमें किन्हें एड्रेस करना है? या तो हमें एम्बेसडर को एड्रेस करना है HE पवन कपूर या फिर संदीप कुमार बयापू। तो कॉन्सुलेट जनरल, एम्बेसडर, आपने कंट्री का नाम यहाँ पे लिखना है UAE, क्योंकि कहाँ के हैं वो वहाँ पे पोस्टेड है ना। रेस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ बायर्स, हमारा प्रोडक्ट क्या लेके चल रहे हैं हम? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर कंट्री। यहाँ पे योर कंट्री से मतलब क्या है? ये किसी और कंट्री के लोग नहीं है, ये इंडियन ही है, लेकिन ये हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सी कंट्री में? UAE की। तो जब हम यहाँ पर योर कंट्री लिखेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट वो जहां पर पोस्टेड है उस कंट्री की बात। यहां पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, काफ़ी क्लियरली मेंशन करना है कि आप एक प्रोपराइटर हैं या फिर आप वहां पे जॉब करते हैं या फिर आप कौन सी पोस्ट पे हैं, कौन सी कंपनी पे हैं, आपकी कंपनी कौन से शहर में है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कौन से डिवीजन में है, या फिर आप पूरा बिजनेस हेड करते हैं। थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में डिटेल दीजिए कि आप कितने साल से हैं, और साथ ही अपनी वेबसाइट भी दीजिए ताकि एम्बेसी भी अगर चाहे तो चेकआउट कर सकती है, या फिर एम्बेसी चाहे तो आपकी वेबसाइट और ये डिटेल्स को वहाँ के एग्जिस्टिंग जो एसोसिएशंस हैं, जो बायर्स के फोरम्स हैं, वहाँ पर भी शेयर कर सकती है कि अगर किसी को फ्रूट्स और वेजिटेबल चाहिए तो ये वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ सप्लायर फ्रॉम इंडिया, बोथ वेज। सो एक एम्बेसीज बायर्स के पास भी हमारी डिटेल भेज सकती है, बहुत कम केस में होता है, और बहुत सारे केसेस में एम्बेसी बायर्स की डिटेल हमें भेजती है, जो जनरली होता है, लेकिन उसके लिए एम्बेसी को भी डेटा तो चाहिए ना, तो वो भी चेकआउट करेंगे कि आपकी कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है कि आप एक फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से जहाँ एम्बेसी है वो कंट्री के अंदर आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपका जो मेन फोकस है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे हो सकता है। आपकी कंपनी 1000 प्रोडक्ट्स बनाती हो, लेकिन आप एम्बेसी से 1000 प्रोडक्ट के बायर तो नहीं मांग लेंगे ना। तो आपको जो कुछ मेन प्रोडक्ट जो मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट्स इस कंपनी में बहुत चलेंगे, उस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर पुट इन कर सकते हैं जो आपके टॉप सेलर होंगे। एम्बेसी से आप बायर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स, इस टाइप के सारे लोगों की डिटेल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इट्स ऑलवेज गुड टू थैंक अ पर्सन फॉर रीडिंग अ मेल। ये ग्रेटिट्यूड होता है, सामने वाले को भी लगता है कि नहीं ठीक है, इस आदमी को भी कदर है हमारी, ये एक ग्रेटिट्यूड का पार्ट होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड मैनर। अब बहुत सारे जन क्या करते हैं ना, थैंक्स और रिगार्ड्स और अपना नाम लिख के भाग जाएंगे। नहीं, आपको अपना नाम लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वापस अपनी वेबसाइट लिखनी है। साथ ही आप जितनी EPC, कमोडिटी बोर्ड, इंडिया के जो भी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स या फिर इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो उन सब की मेंबरशिप डिटेल यहाँ पर पूरी देनी चाहिए। अब एम्बेसी कितने दिन में आपको जवाब देगी, कोई फिक्स नहीं है। क्या जवाब देगी, कोई अश्योरिटी नहीं है। लेकिन हम क्या है, बिजनेसमैन, हम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेडर, हमारा काम क्या है, कोशिश
करते रहना। तो ये भी एक काफ़ी वाजिब कोशिश है, प्लीज़ इसको मिस मत करना, आप ये दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। अब आते हैं FIIO पे, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। यहाँ पर इंडिया ट्रेड पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है उन सब का कंबाइंड डेटा या फिर एक बोलिए कंबाइंड हेड एक तरीके से FIIO है। आइए चेकआउट करते हैं यहाँ पर हमें कौन से सोर्सेज काम आते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्योरली इंडिया से एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। FIIO को भी हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है कंट्रोलिंग बॉडीज ऑफ ट्रेड इन एग्जिम वाले मॉड्यूल के अंदर, वहां पर आप पूरी डिटेल में FIIO को समझ सकते हैं। लेकिन तो अभी के लिए जो हमारे पास मेन है देखने के लिए वो है, सबसे पहले हमें बाय और सेल वाला ऑप्शन हमें खोल के देखते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमें पब्लिकेशंस के अंदर जाना है। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो रिसेंटली हमारे पास जनवरी 2022 की डिटेल यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर मंथली बुलेटिन पब्लिश किया हुआ है। 37 पेज का बुलेटिन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिजनेस रिक्वेस्ट्स आई हुई है हमारे पास पेज नंबर 2 पे, बिजनेस के ऑफर भी आए हुए हैं पेज नंबर 4 पे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बायर की बिजनेस रिक्वेस्ट आई हुई है बल्गेरिया, क्योंकि ये जनवरी का है, अभी शायद आप जब देख रहे हैं तब तक काफ़ी टाइम जा चुका होगा, 2 महीने 4 महीने। तो कोई बात नहीं, ये एक आइडिया के लिए कि अगर आप FIIO के मेंबर बनते तो ये आपको डेली लेवल पे भी मिलता है। तो एक हम यहाँ पर पब्लिकेशन से देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। इसके अलावा एक और जो काफ़ी काम का टूल है वो है, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप बना रखे हैं। तो आप इन ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली बहुत सारे बायर्स और सेलर्स के साथ ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया जापान बिजनेस ग्रुप है, यहाँ पर इंडिया साउथ कोरिया बिजनेस ग्रुप है, इंडिया एशियन बिजनेस ग्रुप है, बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है। मोस्टली मेजर सारी कंट्रीज जहाँ पर इंडिया एक्टिवली ट्रेड करता है वो इसमें कवर्ड है। इसके अलावा FIIO आपको ऑनलाइन स्टोर बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर हमारे स्टोर को प्रेजेंट कर दिया। अगर कोई बायर FIIO पे आता है तो वो भी इसे चेकआउट करके हमारे तक पहुँच सकता है। तो FIIO की भी मेंबरशिप आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं और करंटली अगर मैं बोलूँ तो FIIO से ज़्यादा एक्टिव और एंगेजिंग एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए कोई और वेबसाइट या साइट नहीं है। ये सबकी डिटेल्स को कंबाइन करके आपको दिखाता है।